नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं रीता चंद्रा और आज आपको सुनाने जा रही हूं फलक के एक सदस्य लेखक सेतु जी की लिखी एक लघु कथा, जिसका शीर्षक है बांसुरी। नींद के मामले में वैसे तो मैं बदकिस्मत नहीं रहा हूं। बिस्तर पर आते ही आंख लग जाया करती है, पर उस दिन नींद के साथ आंख मिचौली कुछ ज्यादा ही हो रही थी। खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो सामने के मकानों में रात के वक्त जलने वाले बल्ब अभी जगमगा रहे थे। सर्दी की रात थी तो बाहर एकदम सन्नाटा पसरा था। पता नहीं क्यों आज मेरा मन इस काली अंधेरी रात में घर के बाहर की सड़क पर कुछ दूर तक चलते चले जाने को कर रहा था। माथे पर पास रखी मंकी कैप, पैरों में मोजे, चप्पल और बदन पर चादर लपेटकर बाहर निकल आया था। धुंध भरी काली रात में ज्यादा दूर तक साफ साफ नहीं दिख रहा था। मैं पायजामे की जेबों में हाथ डालकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अरे, तुम इतनी रात ऐसे सर्दी में यहां क्या कर रहे हो? अचानक सामने पीली बॉर्डर वाली गुलाबी साड़ी, बालों में मोगरे का गजरा, हथेलियों में भर भर कर रंग बिरंगी चूड़ियां पहने मुस्कुराती बांसुरी को देख मैं आश्चर्य से भर गया था। बुद्धू कहीं के, जानती थी तुम्हें तो कुछ याद रहने वाला नहीं है, इसलिए मैं ही आ गई तुम्हें याद दिलाने। खिलखिलाते हुए बांसुरी ने मेहंदी लगी दोनों हथेलियों को मेरे आगे कर दिया था। कुछ याद आया मिस्टर भुलक्कड़? नहीं आया ना? आज की ही सुबह विवाह के लिए लड़की देखने जाने से पूर्व तुम भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आए थे। मंदिर की भीड़ भाड़ में मैं तुमसे टकरा गई थी और पहले तो मेरी पूजा की थाल में रखी दूध की लुटिया छिटक कर तुम्हारे शर्ट पर जा गिरी थी, और फिर चंदन और सिंदूर ने बाकी काम पूरा कर दिया था। तुम्हारे सारे कपड़े रंगीन हो गए थे। पहले मैं डर गई थी, फिर तुम्हारे चेहरे का रंग देख जोर से हंसी आ गई थी। बेचारे पंडित जी भागते भागते आए थे और तुम एकदम हताश होकर मंदिर की सीढ़ियों में बैठ गए थे। बांसुरी बोलती जा रही थी और मेरे आंखों के सामने वो सारा दृश्य एकदम जीवंत हो उठा था। पंडित जी, अब मैं लड़की देखने क्या पहनकर जाऊंगा? एक ही तो नई ड्रेस थी मेरे पास। मेरी मायूसी पर पंडित जी ने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए कहा था, शायद ईश्वर ने यही कन्या चुनी हो तुम्हारे लिए। पंडित जी के इस कथन पर हम दोनों भौचक रह गए थे, पर मेरी मां और बांसुरी के पीछे खड़े उसके भाई और पिता की आंखें जैसे चमक उठी थी। जल्द ही मैं और बांसुरी विवाह बंधन में बंध गए। बांसुरी ने जैसे दुनिया भर की खुशी मेरी झोली में डाल दी थी। 2 साल तो 2 दिन की तरह निकल गए थे। तभी एक दिन बांसुरी ने पेट में दर्द की शिकायत की
तो डॉक्टर ने संभावना जताई कि शायद घर में नया मेहमान आने वाला है। अब तो मैं खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान महसूस करने लगा था। पर जब मेडिकल रिपोर्ट्स आई तो बांसुरी की आंतों में कैंसर के संकेत मिल रहे थे। बांसुरी की गहन जांच हुई। पेट का कैंसर काफी दूर तक फैल चुका था। देखते ही देखते मुट्ठी की रेत की तरह बांसुरी मेरे जीवन से फिसल चुकी थी। सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने बांसुरी की हथेलियों को अपनी आंखों के पानी से भिगो दिया था। उसकी मेहंदी मानो फिर से गीली हो गई थी। हंसती खिलखिलाती बांसुरी ने गीली हथेली को मेरे चादर में रगड़कर उसे आज फिर रंगों से भर दिया था, ठीक पहली मुलाकात की तरह। उजाला होने लगा था। धुंध छट गई थी। मैं अपनी कल्पनाओं को अपनी चादर में लपेटकर घर आ गया था। अपनी रंग भरी चादर को देख रहा था। उसकी मेहंदी की खुशबू को महसूस कर रहा था। रंगों से शुरू हुआ मेरे जीवन का सफर कितनी जल्दी रंगहीन हो गया था। पर आज के दिन हर साल जाने कब कहां से आकर मुझे रंगों से सराबोर कर देती है। अभी आप सुन रहे थे फलक के एक सदस्य लेखक सेतु जी की लघु कथा, जिसका शीर्षक था बांसुरी, रीता चंद्रा की आवाज में। एक नई लघु कथा के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।